हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइंट ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, सिंपल सा है कि एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, क्या नाम है, ए और बी। ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट पे दे रखे हैं, हमें क्या दिया है, -2 और 2, और दूसरा क्या दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 8। ठीक है, अब क्या है, इंटू 4 इक्वल पॉइंट, कोई इसमें प्राइम है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये पी क्यू आर, 4 इक्वल पार्ट हो गए लाइन के, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में पॉइंट इसको डिवाइड कर दिया, लाइन सेगमेंट को किसी भी पॉइंट ने। अब क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा और आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल सा देखिए, जब ए बी इक्वल पार्ट में है तो मान लीजिए अगर इसको एक बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, इसको एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं, तो पी क्यू का, पी ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, सिंपल सा है। और अगर फिर उसके बाद ए क्यू का देखते हैं तो इसका मिड पॉइंट पी बनेगा, और क्यू बी का देखते हैं तो इसका मिड पॉइंट आर बनेगा। तो ये सारे क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इन दोनों का ए क्यू का मिड पॉइंट पी बन गया, और बी क्यू का मिड पॉइंट क्या बन गया, आर बन गया, और ए बी का मिड पॉइंट क्यू बन गया। तो ये सारे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम इन सारे सबके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है एकदम। सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का क्यू मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो क्या होता है, एक्स और वाई पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा सॉल्व कर चलेंगे। ठीक है, क्यू मिड पॉइंट है तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लेंगे, क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, ए और बी के कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो हमारा क्या होता है, एक्स वन क्या होगा, -2 प्लस में 2 अपॉन में 2, और कोमा लगा के वाई के लिए क्या होगा, 2 प्लस में 8 अपॉन में 2। सिंपल है, करा सॉल्व हमने। तो क्यू एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0/2 कोमा में 10/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 0 और 5, क्यू एक्स वाई, और ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये निकल गया क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 और 5। ठीक है, एक निकल गया। अब देखते हैं, हमारे एक कोऑर्डिनेट क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया, हमें पी और आर का निकालना रह गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये नंबर वन डाल देता हूँ, नंबर सेकंड में क्या है, पी का कोऑर्डिनेट लगाना है, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का पी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ठीक है, चलिए इस तरीके से समझ आ जाएगा ज़्यादा। ए और क्यू है, ए हमें दे रखा है -2 और 2, और क्यू हमें निकाला था अभी हमने 0 और 5, और इसका मिड पॉइंट क्या है, पी है। पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान के कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स और वाई फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे को पता है पी का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और वाई, और निकालने के लिए फॉर्मूला मिड पॉइंट का यही होता है, x1 x2, तो x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। x1 हमारे पास क्या है, -2, और प्लस में 0 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद y के लिए क्या है, y1 2 है, 2 प्लस में 5 अपॉन में 2। वैसे ही p x और y इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2, कोमा 7 अपॉन में 2। ठीक है, p x और y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 और ये हो गया 7/2। तो ये हमारा निकल गया p का कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। p का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं, क्या है हमारे पास, -1
-1 और 7/2। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है आर का कोऑर्डिनेट, सिंपल बचा है आर का कोऑर्डिनेट। अब आर के कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट आर बनेगा, क्यू और क्यू, आर किसका कोऑर्डिनेट बनेगा, क्यू और बी का, क्यू और बी का। ठीक है, तो लाइन लगाया था यहाँ पे, इसे बोल दिया क्यू, इसे बोल दिया बी, और ये हमारा बीच में हो गया मिड पॉइंट आर। ठीक है, तो ये अब क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 8। ठीक है, सिंपल सा निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, आर एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, x1 क्या है हमारे पास, 0 प्लस में x2 2 अपॉन में 2, सिंपल, कोमा y1 5 प्लस में y2 8 अपॉन में 2। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं, आगे क्या बनेगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 2/2, कोमा 8 और 3 13/2, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1,13/2। ठीक है, ये निकल गया आर का कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 1 और 13/2। ठीक है जी, यही हमें सॉल्व करना था, तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तीनों कोऑर्डिनेट हमने क्या करे, फाइंड कर दिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका एक और तरीका है, जैसे हमारा फॉर्मूला था क्या, रेशियो से, तो अगर हम इसको 1 1 1 1 बोले, तो m1 और m1 वाला फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला में क्या बनेगा, पी पॉइंट निकालना है, तो ए बी हमारा x1 वाई बन जाएगा, और m1 m2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे जाएगा 1 2 3 1:3। ठीक है, इस तरीके से Q निकालना होगा तो क्या लेगा, 2:2 बन जाएगा, और हमें R निकालना होगा तो क्या लिख बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। समझ आ गया होगा। पी पहले हमने सवाल इस तरीके से कर रखा है, रेशियो से भी, तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं और रेशियो तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।